नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है ये कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है और इससे कितने दिन तक लेना होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम दवा तो लेते हैं लेकिन सही समय तक नहीं लेते, जिससे हमारी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। आज की इस वीडियो में हम बात जानेंगे कि किस बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है और उसका कोर्स कितने दिन तक चलना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, दवाएं हो, बुखार की दवाएं हो या फिर कोई और इलाज। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सर्दी खांसी यानी कॉमन कोल्ड एंड कफ। इसकी दवा के बारे में बात करेंगे तो इसकी दवा एंटीहिस्टामिन, सिटरजिन, लेवोसिटरजिन, कफ सिरप। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका कोर्स लगभग 3 से 5 दिन या लक्षण के ठीक होने तक चलता है। नोट, इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह वायरस के कारण होता है। चलिए हम दूसरा बात करते हैं, बुखार यानी फीवर। दवा पैरासीटामोल चलता है या आइब्रोफेन भी देते हैं जरूरत के हिसाब से। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो लक्षण के ठीक होने तक हर 6 से 8 घंटे में इसको दिया जा सकता है। नोट, अगर यह 3 दिन से ज्यादा बना रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तीसरा, टाइफाइड। दवा एंटीबायोटिक यानी सिप्रोफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो कोर्स इसका 7 से 14 दिन तक चलता है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। चौथा बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया में क्या चलता है तो दवा क्लोरोक्विनिन, एट्रिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी एसिटी। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो 3 से 7 दिन मलेरिया के प्रकार पर निर्भर करता है। पांचवा हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें दवा चलता है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटाल, पायराजिनामाइड। ये इसका दवाइयां चलती है। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके कोर्स चलते हैं 6 से 9 महीने। नियमित रूप से डिओट्स के पद्धति के अनुसार ये 6 से 9 महीने चलते हैं। हम छठवां बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। दवा के बारे में बात करेंगे तो दवा एसीई इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की दवाइयां चलती हैं। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका लंबे समय तक या जीवन भर या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये बंद किया जा सकता है। सातवां हम बात करेंगे डायबिटीज। दवा के बारे में दवा देखेंगे तो इसमें दवा चलती है मेटफॉर्मिन, इंसुलिन। कोर्स इसका जीवन भर भी चल सकता है दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। आठवां हम बात करेंगे एसिडिटी यानी गैस्ट्रिक अल्सर। एसिडिटी में जैसे गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, इसमें दवा दी जाती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जैसे क्या है इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमिप, ये सब दवाइयां चलती हैं। कोर्स इसके लगभग 2 से 4 हफ्ते चलते हैं। नौवां बात करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें दवा हम बात करेंगे तो दवाएं इसमें होती हैं एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सिन, नेट्रोफ्यूरेशन, फिनोरेशन। कोर्स इसके चलते हैं 5 से 7 दिन। 10वां हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन। दवा देखेंगे एंटी फंगल क्रीम, टेबलेट, ये सब चलती हैं। जिसमें हम क्रीम के बाद में क्लोट्रिमाजोल क्रीम आता है, फ्लुकोनाजोल टेबलेट भी आता है, इसको हम देते हैं। कोर्स की बात करेंगे तो 2 से 4 हफ्ते इसको लग जाते हैं ठीक होने में। अस्थमा, 11वां अस्थमा। तो दवा देखेंगे तो रिलीवर इमरजेंसी में, जब ज्यादातर इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी में क्या देते हैं, साल्बुटामॉल इनहेलर जैसे बेंटोलिन, कंट्रोलर यानी 2 के कालिक, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी ब्यूडियोसिनाइड और फ्लूटिकोसान। कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स की अवधि रिलीवर लक्षणों के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 3 से 4 बार, और कंट्रोलर लंबे समय तक लक्षण नियंत्रण में आने के बाद डॉक्टर द्वारा घटाया जा सकता है, मतलब इसको बंद किया जा सकता है। हम 12वां देखेंगे हृदय रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो दवा इसके देखते हैं तो ब्लड प्रेशर के लिए एसीई इनहिबिटर, इनाप्रिल, रामपिरिल, बीटा ब्लॉकर, एटेनॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम देखेंगे स्टेटिन्स एक कैटेगरी है, तो इसमें क्या क्या दवाई होती है, एटोरावेस्टेटिन और रेसुवावेस्टेसिन। ब्लड देखेंगे ब्लड थिनर, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल। कोर्स की अवधि हम देखेंगे तो ये आजीवन चल सकता है और लक्षण नियंत्रण और जटिलताओं को रोकने के लिए। हाइपोथायराइडिज्म। दवा देखेंगे तो दवा है लिवोथायरिक्सिन। कोर्स की अवधि लगभग आजीवन यानी थायराइड लेवल की नियमित जांच के साथ। 14वां देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म। तो इसकी दवा देखेंगे तो मेथिमाजोल। कोर्स की अवधि देखेंगे तो 12 से 18 महीने, कभी कभी लंबे समय तक डॉक्टर की निगरानी में चलानी पड़ती है। देखेंगे माइग्रेन यानी दवा। अब चलिए दवा देखते हैं एक्यूट अटैक के लिए। एक्यूट अटैक के लिए जैसे सुमाट्रिप्टन, नेप्रोक्सोन यानी, और दूसरा देखेंगे प्रोफिलेक्स रोकथाम के लिए प्रोपोनोल, एमिथ्रोफाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन। कोर्स की अवधि देखेंगे तो एक्यूट अटैक के लिए लक्षण होने पर रोकथाम के लिए 6 से 1 वर्ष तक लक्षण नियंत्रण के आधार पर इसको चलाया जा सकता है। हम 16वां देखेंगे गठिया आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कौन कौन सी दवा दी जाती है। तो दवा देखेंगे दवा और सूजन के लिए
एनसेड यानी आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक दवाएं जैसी चलाई जाती हैं। दीर्घकालिक उपचार के लिए DMARDS यानी मेथ्रोक्सेट हाइड्रोक्सीक्लोरीन। कोर्स की अवधि देखेंगे तो कोर्स की अवधि जो एनसेड है लक्षण नियंत्रण तक नहीं, ये लंबे समय तक नहीं चलता है। जैसे अभी दर्द कर रहा है तो उसको खा लिया जाए, उसके बाद इसको बंद कर दिया जा सकता है। लेकिन DMARDS जो होता है इसको लंबे समय तक यानी डॉक्टर की निगरानी में ही चलाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक ये चलाया जाता है। हम देखेंगे पेट के कीड़े के लिए, पेट के कीड़े के लिए तो दवा देखेंगे तो एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, ये इसकी दवाइयाँ हैं। अब कोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके कोर्स की अवधि लगभग एक बार की खुराक 6 महीने या 1 साल में दोहराई जा सकती है। जैसे एक बार खा लिया तो फिर 6 माह के बाद उसको दवाई खाई जाती है। यानी एल्बेंडाजोल हर 6 मंथ पर एक बार खानी चाहिए। चर्म रोग यानी स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा, सोरायसिस, दवा हम देखेंगे स्टेरॉइड क्रीम, हाइड्रोकार्टोसिन, बीटामेथासोन। एंटीहिस्टामिन देखेंगे तो सिटरजिन, लोराटाडीन। कोर्स की अवधि तो 2 से 4 हफ्ते स्टेरॉइड क्रीम के लिए, और एंटीहिस्टामिन लक्षणों के अनुसार इसको बंद किया जा सकता है। हम देखेंगे पीलिया यानी जॉन्डिस हेपेटाइटिस के कारण तो दवा देखेंगे सिम्पथोमेटिक ट्रीटमेंट यानी लिवर टॉनिक, आराम और विशेष आहार। लिवर टॉनिक दिया जाता है, आराम करने चाहिए और विशेष आहार लेनी चाहिए। कोर्स हम देखेंगे तो कोर्स की अवधि लगभग 2 से 4 सप्ताह पूर्ण आराम और लिवर फंक्शन टेस्ट के आधार पर 2 से 4 हफ्ते में इसको चलाया जाता है। और कब इसको बंद किया जाता है, जब पूर्ण आहार लिया जाए और लिवर फंक्शन टेस्ट के आधार पर जब जैसे टेस्ट सही आ जाए तो उसको बंद कर दिया जाता है। हम देखेंगे UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो दवा देखेंगे न्यूट्रोफ्यूरेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कोर्स की अवधि देखेंगे तो 3 से 7 दिन यानी संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV यानी दवा देखेंगे तो दवा एसिक्लोविर वाला साइक्लोविर। कोर्स की अवधि देखेंगे तो 5 से 10 दिन यानी दर्द और लक्षणों के आधार पर इसको बंद किया दिया जा सकता है। हम 22वां देखेंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV संक्रमण। दवा इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और इमिक्विमोड क्रीम। अब कोर्स की अवधि देखेंगे तो 8 से 16 सप्ताह में 3 बार इसको देखेंगे एनीमिया यानी आयरन डिफिशिएंसी। दवा आयरन सप्लीमेंट दवा देखेंगे तो आयरन सप्लीमेंट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। कोर्स की अवधि देखेंगे तो 3 से 6 महीने। हीमोग्लोबिन लेवल के अनुसार। कब्ज देखेंगे कॉन्स्टिपेशन तो दवा इसका है लैक्सेटिव यानी लैक्टुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। कोर्स की अवधि देखेंगे तो लक्षण नियंत्रण डेंगू बुखार देखेंगे तो डेंगू बुखार का दवा पहले देखेंगे सिम्पथोमेटिक ट्रीटमेंट यानी पैरासीटामॉल, फ्लूइड्स भी चलाया जा सकता है। कोर्स की अवधि देखेंगे तो 1 से 2 सप्ताह प्लेटलेट्स काउंट और लक्षणों के अनुसार पर इसको बंद किया जाता है। महत्वपूर्ण सुझाव जैसे एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का दुरुपयोग ना करें। सभी दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह और निगरानी में करें। किसी भी दवा के दुष्प्रभाव होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। चेतावनी बिना डॉक्टर की सलाह की कोई दवा न लें। दवा का कोर्स बीच में न छोड़ें चाहे लक्षण पहले ही ठीक हो जाएं। साइड इफेक्ट या एलर्जी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी परेशानी है तो अपनी परेशानी उसको शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।